अब प्रथम चरण में वेगनर ने क्या कहा है कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी प्रारंभ में सिर्फ इस पर एक ही स्थलीय भाग था, जो भी महाद्वीप थे वो पूरे महाद्वीप क्या थे, जुड़े हुए थे। अब देखो वेगनर के अनुसार ये पूरे भाग जुड़े हुए थे और इस पर सिर्फ एक ही स्थलीय भाग था, और जो स्थलीय भाग था उसको क्या नाम दे दिया गया था, पेंथालासा। अब जैसे ये है, ये संपूर्ण पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी, इसमें एक स्थलीय भाग है जिसका नाम क्या है, पेंजिया। क्या नाम है, पेंजिया, पेंजिया। ये पूरे स्थलीय भाग जुड़े हुए थे पेंजिया, और पेंजिया को कहा गया था क्या, सुपर महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप कहा गया था, सुपर महाद्वीप। इसके चारों ओर विशाल जलराशि फैली हुई थी। तो प्रारंभ में पृथ्वी है, पृथ्वी ये एक सूर्य का भाग थी, जो कि यहाँ पर सूर्य से टूटकर एक हिस्सा गिरा था और अत्यधिक आग उगल रहा था। लगातार यहाँ पर कई वर्षों तक वर्षांत होने के कारण ये भाग धीरे धीरे शांत होने लगा, और यहाँ पर जो बीच में भाग था, जो स्थलीय भाग बचा, उस स्थलीय भाग का तो नाम क्या दे दिया गया, पेंजिया। और इसके चारों ओर ये एक विशाल जलराशि आ गई, उस जलराशि को क्या नाम दिया गया, पेंथालासा। तो प्रारंभ में एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। तो ये जो महासागर है वो महासागर कौन सा है, पेंथालासा, ये आ गया पेंथालासा। तो वेगनर ने कहा कि पृथ्वी का निर्माण प्रथम चरण में सिर्फ इस प्रकार से हुआ था। अब वेगनर ने दूसरे चरण में बताया है कि पृथ्वी दूसरे चरण में दो भागों में विभाजित हो गई। ये जो स्थलीय भाग था, ये स्थलीय भाग कितने भागों में आ गया, दो भागों में आ गया। एक भाग तो इसका उत्तर की ओर चला गया और एक भाग इसका दक्षिण की ओर आ गया। जैसे वेगनर ने कहा है कि इसका एक भाग ये उत्तर की ओर आ गया और एक भाग ये दक्षिण की ओर आ गया, और पृथ्वी कितने भागों में विभाजित हो गई, दो भागों में। वेगनर के अनुसार दूसरे चरण में पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो गई, और दो भागों में विभाजित हुई तो इसके जो ये बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग में भी क्या आ गया, जल आ गया। अब प्राकृतिक कारणों से यहां से ये भाग टूटा, टूटकर दो भागों में चला गया। यहां पर बीच में ये जल और इसकी चारों ओर ये विशाल जलराशि आ गई। अब ये जो जलराशि है, इस जलराशि है, इससे बाद में पृथ्वी पर 5 महासागरों का निर्माण हो गया और एक विशाल महासागर था टेथिस महासागर। टेथिस महासागर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था, जो पृथ्वी पर एक खारे जल का बहुत विशाल महासागर था। लेकिन ये जो स्थलीय भाग दो भागों में विभाजित हुआ है, इस स्थलीय भाग को क्या नाम दिया गया। अक्सर हम भूल जाते हैं कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तो इनमें देखो हमें ये याद रखना है कि पृथ्वी कितने भागों में विभाजित हो गई, दो भागों में। एक चली गई कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, एक भाग आ गया उत्तर में और दूसरा भाग आ गया कहां पर है, दक्षिण में। अब उत्तर में गया है तो देखो दो ही शब्द मिलते हैं अपने पास, एक तो अंगारा भूमि या इसको बोल देते हैं अंगारा लैंड, और एक आती है गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, या फिर इसको गोंडवाना भूमि भी बोल दिया जाता है। इस प्रकार से दो भागों में विभाजित हो गई। तो अब उत्तर, उत्तर में क्या आ रहा है, उ, और ये क्या है, ए। तो उ से ए को मिलाकर याद रखना अंगारा लैंड। ये तो कौन सा बन गया, अंगारा लैंड, और ये कौन सा बन गया, गोंडवाना लैंड। तो वेगनर के अनुसार पृथ्वी अपने दूसरे चरण में इस प्रकार से दो स्थलीय भागों में विभाजित हो गई। एक जो ऊपर की ओर भाग गया उसका नाम हो गया अंगारा लैंड, जो नीचे की ओर आया इसका नाम क्या हो गया, गोंडवाना लैंड। अब पृथ्वी का तीसरा चरण है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। देखो तीसरे के लिए हम एक विशाल थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर देखो बात करते हैं। अब दो चरण की जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक ने पृथ्वी निर्माण के कितने चरण बताए, 3। पहले में कितने महाद्वीप थे, एक सुपर महाद्वीप जिसका नाम क्या था, पेंजिया, एक विशाल जलीय राशि जिसका नाम क्या था, पेंथालासा।
दूसरे चरण में ये स्थलीय भाग कितने भागों में विभाजित हो गया? 2 भागों में। पहला भाग है उसका क्या नाम है? अंगारा लैंड। दूसरा कौन सा है? गोंडवाना लैंड। इसके बीच में ये जो जलीय राशि आई उसको क्या नाम दे दिया गया? टेथिस महासागर। अब इसी में अपने को ध्यान में रखना है कि भारत में अगर हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल तो उसमें ही आते हैं कि भारत में यहाँ पर गोंडवाना लैंड के अवशेष आते हैं, अंगारा लैंड के अवशेष आते हैं। वो यहीं से आएगा कि किसके अवशेष हैं, भारत कहाँ पर स्थित है। तो वो अब करते हैं तीसरे चरण में। तो वेगनर का अब आगे पढ़ते हैं तीसरा चरण। देखो, वेगनर ने कहा है कि पृथ्वी का निर्माण तीसरे चरण में कुछ इस प्रकार से हुआ कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ये जो 2 स्थलीय भाग थे ये कितने भागों में विभाजित हो गए थे? ये 7 भागों में विभाजित हो गए। अब ये 7 भाग कौन कौन से थे उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मानते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी है, इस पे वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। तो वर्तमान रूप में पृथ्वी अपने तीसरे चरण में आ गई थी और तीसरे चरण में इस प्रकार से कितने भागों में विभाजित हो गई थी? 7। यहां पर था कौन सा? अंगारा लैंड। यहां पर था कौन सा? गोंडवाना लैंड। अब ये भाग फिर टूटता है और देखो कितने भागों में विभाजित होता है, और गोंडवाना लैंड टूटकर कितने भागों में विभाजित होता है। यहां पर देखो उत्तर जो महाद्वीप है, महाद्वीपों में एक यहां पर महाद्वीप आता है जिसका नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका। देखो उत्तर में आ रहा है, तो उत्तर में आ रहा है इसका मतलब कौन सा आएगा? उत्तरी अमेरिका। ये जो महाद्वीप है वो कौन सा आ गया? उत्तरी अमेरिका। तो यहां पर एक महाद्वीप का निर्माण हो जाता है जिसका नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका। यह है उत्तरी अमेरिका। एक इसके दक्षिण में एक महाद्वीप का निर्माण होता है जिसका नाम क्या आएगा? दक्षिणी अमेरिका। आगे बढ़ेंगे, इनको कौन से भाग जोड़ते हैं, कौन से अलग करते हैं, उनके बारे में आगे आएगा। ये जो एक भाग का और निर्माण हुआ इसका नाम क्या आ गया? दक्षिणी अमेरिका। ये आ गया दक्षिणी अमेरिका। तो एक तो आ गया उत्तरी अमेरिका और दूसरा कौन सा आ गया? दक्षिणी अमेरिका। एक भाग टूटकर यहां पर आ गया और इसका नाम क्या आ गया? अंटार्कटिका। तो ये कौन सा महाद्वीप आ गया है? अंटार्कटिका। ये आ गया अंटार्कटिका। उसके बाद में एक महाद्वीप का निर्माण यहां पर होता है। ये ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और कौन सी है? मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं यहां से होकर गुजरती हैं। तो इस प्रकार से यहां पर एक महाद्वीप का निर्माण और हो गया और इस महाद्वीप का नाम क्या रखा गया? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर यहां पर भूमध्य सागर भी आ जाता है और यहां पर यूरोप प्रारंभ हो जाता है। यह है यूरोप। यूरोप के बाद में यहां पर एशिया, और एशिया में हम यहां पर देखते हैं ये आ गया भारत, और ये यहां पर कुछ इंडोनेशिया, चाइना, थाईलैंड, ये जैसे जापान, ये यहां पर यूरोपीय भाग आ गया, और ये रूस। इस प्रकार से एक महाद्वीप का निर्माण यहां पर हुआ। जो विशाल महाद्वीप था एशिया महाद्वीप, और एशिया से जुड़ा हुआ जो महाद्वीप है वो कौन सा आ जाता है? यूरोप महाद्वीप। तो दोनों महाद्वीपों का यहाँ पर निर्माण हो गया जिसको बोला जाता है यूरेशिया महाद्वीप। यूरोप और एशिया दोनों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया महाद्वीप के नाम से। तो अगर वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाता है तो भी कौन सा आएगा? एशिया
महाद्वीप, जो यहाँ से यूरोप से जुड़ा हुआ है, यूराल पर्वतमाला इसको अलग करती है। विस्तार से महाद्वीप, एक एक महाद्वीप पढ़ेंगे, उन महाद्वीपों के बारे में साथ इसका अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो भाग आता है ये तो किसका आ जाता है, यूरोप का। ये जो महाद्वीप है वो कौन सा है, यूरोप, और ये कौन सा आता है, एशिया। ये आ गया एशिया। 6 भाग ये आ गई, एक भाग यहाँ पर और आता है, और वो जो भाग है वो कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया। अब वेगनर ने क्या कहा है कि पृथ्वी तीसरे जो चरण में आई तो इस प्रकार से 7 विशाल भूखंडों में विभाजित हो गई, और उन्हीं भूखंडों को किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान में 7 महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। अब ये जो 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, और उत्तर की ओर अंगारा लैंड का कौन सा भाग है, गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग है। यहाँ पर कुछ जलीय राशि आ गई, और जो जलीय राशि है वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो जलीय राशि है उसका नाम क्या आ गया, प्रशांत महासागर। ये पूरा जो जल है वो कौन से महासागर का आएगा, प्रशांत महासागर का। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पास में यहाँ पर जो महासागर आता है वो कौन सा महासागर आता है, प्रशांत महासागर। यहाँ पर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के बाद में यहाँ पर एक महासागर का निर्माण और हुआ, और जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, कौन सा है, अटलांटिक महासागर। यहाँ पर एक महासागर का निर्माण हुआ है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। आपने देखो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट ये है कि यहीं पर अगर समझ जाओगे तो आगे महाद्वीपों में कोई समस्या नहीं आएगी। बस यही चीज़ है जो आगे बार बार आती रहेगी। यहाँ पर इस विश्व के मैप को समझना आवश्यक है। यहाँ पर देखो ये अंग्रेजी के एस आकार के समान एक महाद्वीप या एक महासागर यहाँ पर और है, और इस महासागर को किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है अटलांटिक महासागर। फिर एक महासागर यहाँ उत्तरी ध्रुव की, और यहाँ पर इसका निर्माण हुआ जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में, यूरोप के उत्तर में। यहाँ पर इस प्रकार ये पूरा भाग जलीय भाग है। सबसे छोटा महासागर भी जिसको बोला जाता है। कुछ इसमें प्रमुख द्वीप भी हैं विश्व के, और इसको क्या नाम दिया गया, आर्कटिक महासागर। कौन सा आया है, आर्कटिक महासागर। फिर ये जो भाग है यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले आगे हम पढ़ेंगे जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर स्वेज नहर आएगी, ये लाल सागर, ये भारत। अब भारत के पास तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पूरा जलीय भाग आता है वो हिंदुस्तान के पास जो महासागर आएगा वो कौन सा आएगा, हिंद महासागर। यानी हिंदुस्तान के पास जो महासागर है उसका नाम क्या आता है, हिंद महासागर। ये है हिंद महासागर, जो प्रमुख बड़े महासागरों में एक है, भारत के दक्षिण में है। विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा हुआ है। कौन सा आता है, हिंद महासागर। ये आ गया हिंद महासागर। तो यहाँ पर ये जो महासागर है इसका नाम क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। और अब ये जो भाग बचता है ये कौन सा आएगा, प्रशांत महासागर। क्योंकि हम बोर्ड पर पृथ्वी को एक तरफ से देख सकते हैं
इसका पिछला हिस्सा नहीं देख सकते। अगर इन दोनों भागों को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर ये दोनों प्रशांत महासागर इस तरफ का भाग और ये भाग दोनों मिल जाते हैं, तो ये यहाँ पर यहाँ तक प्रशांत महासागर का विस्तार है। यहाँ का ये भाग और वो भाग दोनों एक साथ, अब जैसे इस प्रकार से हम देख रहे हैं ग्लोब पर, तो दोनों को खोल दिया जाता है तो प्रशांत महासागर यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो भाग है ये कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो प्रमुख ये महासागर हैं, ये महाद्वीप हैं। लेकिन अपने देखो बात कहां पर चल रही थी कि वेगनर है, तो वेगनर ने दूसरे अपने चरण में क्या बताया था कि पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो गई थी। दो भाग कौन से थे? एक तो था कौन सा? अंगारा लैंड, और दूसरा कौन सा था? गोंडवाना लैंड। अभी इसमें प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक भाग अंगारा लैंड का है, कौन सा भाग गोंडवाना लैंड का है? तो देखो सीधा सीधा है कि उत्तर में कौन सा था? अंगारा लैंड। तो कौन सा आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका। इसमें एक तो आ गया कौन सा? उत्तरी अमेरिका। इसे लोरेशिया भी कहा जाता है, ध्यान रखना, लोरेशिया इंपोर्टेंट है। प्रश्न कई बार अंगारा लैंड का नहीं देकर लोरेशिया का दे दिया जाता है कि उत्तरी अमेरिका किसका भाग है? लोरेशिया का या गोंडवाना लैंड का? तो किसका भाग आएगा? लोरेशिया का भाग आएगा। दूसरा यहाँ पर उत्तर में कौन सा है? यूरोप। तो दूसरा इसका भाग कौन सा आ गया है? यूरोप। और तीसरा यहाँ पर कौन सा है? एशिया। तो यहाँ पर कौन सा आ गया है? एशिया। इस प्रकार से अंगारा लैंड का या फिर लोरेशिया, इनका कौन सा भाग आता है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, और कौन सा आ गया है? एशिया। लेकिन बात अगर गोंडवाना लैंड की करें तो जो भी शेष बचा हुआ है वो पूरा किस में आ जाएगा? गोंडवाना लैंड में। ये तो आ गया किस में? अंगारा लैंड में। बाकी गोंडवाना लैंड में लिखो तो देखो लिख लो, जैसे कौन सा आएगा? दक्षिणी अमेरिका। इसमें आ गया कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद में कौन सा है? अंटार्कटिका। तो दूसरा कौन सा आ गया है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद में तीसरा कौन सा लेंगे? अफ्रीका। तो ये आ गया कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में चौथा कौन सा लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और एक ध्यान रखना कि यहां पर ये जो भारत आता है, इसमें भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किसका भाग आएगा? गोंडवाना लैंड का। अंगारा लैंड का भाग नहीं आएगा। एशिया अगर महाद्वीप पूछा जाता है तो अंगारा लैंड का भाग आएगा। और अगर प्रायद्वीपीय भारत पूछा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय अगर भारत पूछा जाता है तो किसका आएगा? गोंडवाना लैंड का आएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? किसका भाग आएगा? गोंडवाना लैंड का। अगर एशिया के बारे में बात करें तो एशिया एक किसका भाग आएगा? अंगारा लैंड का। इस प्रकार से ये तो देखो हुई क्या? महाद्वीप। एक शब्द आता है प्रायद्वीप। क्या प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तो देखो प्रायद्वीप की प्रायद्वीप के बारे में आपने सुना होगा कि प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग मतलब जैसे हम भारत है तो भारत का ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम क्या बोल देते हैं? प्रायद्वीप। देखो प्रायद्वीप है तो प्रायद्वीप के बारे में बात करें, प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या होती है कि वह विशाल स्थलखंड जो तीनों ओर से महासागरीय जल से घिरा हो। तीनों ओर से तो महासागरीय जल से घिरा हुआ और एक तरफ क्या आता है? स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ हो, उसे क्या बोल दिया जाता है? प्रायद्वीप बोला जाता है। तो तीनों ओर से महासागरीय जल से घिरा हुआ भाग एक तरफ स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या बोल दिया जाता है? प्रायद्वीप बोला जाता है। प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। देखो वो जमाना चला गया है जिस समय प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। नहीं, अगर प्रश्न पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप के बारे में बात आती है तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो कौन सा आएगा? अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि ये अरब प्रायद्वीप कौन से